मैं बाबूजी की तबीयत देखकर घबरा गई थी। अच्छा बेटा, तू बाबूजी का ख्याल रखना और अपना भी ख्याल रखना। जी माँ जी, मैं सब संभाल लूंगी। आप अपना ख्याल रखिएगा। आप ठीक तो हैं? हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफी गर्म है, मजा आएगा। रजनी के साथ एक बहुत ही घिनौना अत्याचार हो रहा था और सबसे बड़ी दुख की बात यह है कि उसे इस घटना के बारे में पता ही नहीं था। रजनी का ससुर रजनी के भोलेपन का फायदा उठाते हुए उसके साथ दुष्कर्म किए जा रहा था। हमारे समाज में जहां एक नारी ससुर को अपने पिता के समान दर्जा देती है, वहीं एक ससुर अपने शैतानियत का रूप सामने ला रहा है। बस अब देखना ये है कि रजनी के ससुर की हैवानियत किस अनहोनी को अंजाम देती है। इतना पेन क्यों हो रहा है मुझे?
माँ जी आप अरे बेटा, कैसी हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है क्या बेटा? नहीं माँ जी, कुछ दिनों से ना पूरे शरीर में पेन हो रहा है और शरीर ना बहुत टूट रहा है। अच्छा, आपको आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई ना? नहीं नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अब तुम पहले माता रानी का प्रसाद खाओ तो चुटकियों में तुम्हारी तबीयत ठीक हो जाएगी। जी। अरे, तुम्हारे बाबूजी कहीं दिखाई नहीं दे रहे? वो सो रहे होंगे अपने कमरे में। अच्छा ठीक है, मैं देखती हूँ, तुम आराम करो। माँ जी, आपसे ना एक बात बतानी थी। हाँ? कुछ समय से ना बाबूजी रात में खाना नहीं खा रहे हैं। पता नहीं उन्हें क्या हो गया है। और ना बाबूजी ना। अरे सरिता, तुम कब आई? अरे मुझे बोल देती, मैं स्टेशन आ जाता लेने के लिए। इसकी कोई जरूरत नहीं। मैं सही सलामत माता रानी की कृपा से यहाँ पहुँच गई हूँ। और आप ठीक हो ना? अरे मैं ठीक कैसे नहीं रहूंगा? मेरी अर्धांगिनी मेरे लिए मन्नत मांगे और मन्नत पूरी करे और मैं ठीक ना हूँ? देखो, बिल्कुल ठीक हूँ। शुक्र है माता रानी का। अरे बेटा, तुम जाओ, आराम करो। नहीं माँ जी, मैं ठीक हूँ। जिद मत करो बेटा, पिछले दिनों तुमने पूरे घर को संभाला है। अब जाकर के थोड़ा आराम करो, थकावट दूर हो जाएगी। जाओ, आराम करो। जी माँ जी। अरे चलो। हाँ चलो चलो, आओ आओ। तुम भी ना कमाल करती हो। अरे आने से पहले कम से कम मुझे बता तो देना चाहिए था ना। अब क्यों चिंता कर रहे हो? आ गई हूं ना। चलो। अच्छा मुझे बताओ, पुनीत का फोन आया था? हाँ कल ही तो आया था। बोल रहा था कि उसका काम खत्म हो गया है और कल की फ्लाइट से आ जाएगा। नालायक ने मुझे एक भी फोन नहीं किया। अरे समझा करो, बच्चे पे काम का बोझ रहता है। मुझे फोन किया था ना, चिंता की क्या बात है इसमें? अरे ये शीशी कैसी है? अरे ये नींद की गोली है। हमारे घर में नींद की गोलियों का क्या काम? वो क्या है ना कि तुम्हारे जाने के बाद मुझे तुम्हारी कमी का एहसास हुआ। हाँ। क्या मतलब? अरे मतलब ये है कि तुम जब चली गई ना तो मुझे रात रात भर नींद नहीं आती थी, इसलिए मुझे मजबूरी में ये गोली लेनी पड़ी। आपको पता भी है कि ये गोलियां कितनी हानिकारक होती हैं? अरे तुम चिंता क्यों कर रही हो? अब तुम आ गई हो ना, अब मुझे गोली लेनी ही नहीं पड़ेगी। चलो तुम आराम करो। हे भगवान। अच्छा सुनो, सरिता के बेटे की सगाई है, उसने हमें रात को खाने पर बुलाया है, लेकिन रजनी की तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम दोनों ही चल के हो क्या? नहीं, एक काम करो, तुम दोनों आराम करो, मैं चला जाऊंगा। तुम थक कर आई हो ना, तुम आराम करो, ठीक है? चलो ये भी ठीक है, आराम करो।
बाबूजी हाँ, सोई ये नहीं? क्या कर रहे हैं आप? अच्छा, इसका मतलब तूने आज खाना नहीं खाया है? ये क्या कर रहे हैं आप? मैं अभी माँ जी को बुलाती हूँ। माँ जी, माँ जी। चुप। तुझे क्या लगता है कि तू चिल्लाएगी और वो तुझे बचाने आएगी? अरे पगली, जिस तरह तेरे खाने में बेहोशी की दवा मिलाकर मैं तुझे बेहोश करके तेरी जवानी के मजे लुटता रहा हूं ना, उसी तरह आज उसके खाने में वो दवा मिला कर गया था। जब तक वो जागेगी तब तक तो मेरा काम हो चुका होगा। बाबूजी छोड़िए मुझे। कहाँ जा रही है? छोड़ो। अगर तूने चिल्लाने की कोशिश की या किसी को कुछ भी बताया ना तो यही जान से मार दूंगा तुझे। छोड़ो मुझे बाबूजी, मत करिए प्लीज, मुझे छोड़ दीजिए बाबूजी, छोड़। एकदम आवाज मत करना, एकदम आवाज मत करना, चुपचाप सोई रहे। माँ, मैं आ गया। बाबूजी, रजनी, कहाँ गए सब के सब? रजनी, अरे तुम रो क्यों रही हो? देखो मैं आ गया हूँ ना। रजनी, कुछ और बात है क्या? इधर देख रहा। आराम से बैठो। कुछ और बात है क्या? हाँ, घर पे सब ठीक है ना? ये माँ और बाबूजी कहाँ हैं? बाबू नहीं रजनी, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? तुम ये क्या बोल रही हो? वो बाबूजी है मेरे। बोल रही है सब झूठ है। नहीं पुनीत, मेरा विश्वास करो, मैं सच बोल रही हूँ। अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है ना तो ये देखो, ये देखो, इधर भी। मेरे ने तुम चलो मेरे साथ। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं तुम्हारे साथ? बाबूजी, बाबूजी कुछ बोल
बोलते क्यों नहीं आप? बाबूजी, बाबूजी, बाबूजी को क्या हुआ? इसलिए तुमने इनको मार डाला? ये क्या बात कर रहे हो आप? मैंने इनको नहीं मारा। अरे तो किसने मारा इनको? विश्वास करो, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने नहीं मारा इनको। अरे तो किसने मारा इनको? मैंने मारा। माँ, ये क्या कर रही हो आप? क्यों मारा आपने मेरे बाबूजी को? मत बोल बाबूजी से, जिसे 30 सालों तक मैंने पति परमेश्वर माना, वो एक नंबर का बहरूपिया और दरिंदा निकला। इसकी सलामती के लिए न जाने मैंने कितने व्रत रखे, कितनी मन्नतें मांगी। उन सब पर आज मुझे पछतावा हो रहा है। मेरे अपने ही घर में इससे मेरी बहू की इज्जत लूटी। मैं भगवान को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रही। पिछली रात लगता है ये फंक्शन से अभी तक आए नहीं है। कुछ खाकर नहीं सही, भूख लगी है, कुछ खा लेती हूँ। छोड़ो मुझे बाबूजी। अरे ये कहाँ चले गई? अरे तुम इतनी रात को कहाँ से आ रही हो? क्या ये मैं जान सकती हूँ कि आप इतनी रात को कहाँ से आ रहे हैं? अरे तुम्ही ने तो भेजा था सरला के फंक्शन में, वहीं से आ रहा हूँ, और कहाँ से आऊंगा? रात को 1 बजे? अब वो फंक्शन में थोड़ा लेट हो गया तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? मेरी गैर मौजूदगी में आपने अपना टाइम कहाँ कहाँ बिताया, ये मैं अब बहुत अच्छे से जान चुकी हूँ। मैंने अपनी आंखों से देखा है आप रजनी के रूम में जाकर उसके साथ कितना गंदा घिनौना खेल खेल रहे थे। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? इस उम्र में मुझ पर इतना घटिया, इतना गंदा इल्जाम लगा रही हो? शर्म नहीं आती तुम्हें? मुझे शर्म नहीं आती, मुझे। और क्या, लगता तुम पागल हो गई हो। अभी पुलिस से बात करता हूँ, उससे कहता हूँ कि तुम्हारी माँ सठिया गई है। जैसे राक्षस की इस धरती पर कोई जगह नहीं है। इस जैसा पति होने से तो अच्छा है मैं विधवा ही रहूं। मुझे माफ कर देना बेटी। इस घर में तुझे अपनी बेटी बना करके लेकर आई, लेकिन मैं तेरी हिफाजत नहीं कर पाई। नहीं, ऐसा मत बोलो माँ।
आपने जो किया है ना, वो कोई और नारी कर ही नहीं सकती। आप सच में नारी शक्ति हो। माँ, मोनिस, पुलिस? मैंने पुलिस को बुलाया। क्यों माँ, क्यों? मैं खुद को पुलिस के हवाले कर रही हूँ। नहीं माँ, हाँ नहीं नहीं ऐसा मत करो। नहीं माँ, समाज की नजरों में इस दरिंदे का खात्मा करना एक अच्छी बात है, लेकिन कानून की नजर में मैं आज से गुनहगार हूँ। नहीं माँ, माँ पे छोड़ के मत जाओ माँ। कई बार इंसान अपने गुनाहों के जीत के दलदल में इस कदर घुस जाता है कि उसे सही और गलत का फर्क ही नहीं समझ में आता। इस गुनाहों की जीत से जब इंसान को ऐसा लगता है कि वो बहुत कुछ पा रहा है, तब दरअसल वो बहुत कुछ खो रहा होता है। अपने शारीरिक सुख की लालच रजनी के ससुर को फांसी के फंदे तक खींचकर ले ही गई, लेकिन उनके गुनाहों का अंजाम उनकी पत्नी सुनीता जी को भुगतना पड़ा। अगर सुनीता जी चाहती तो अपने पति को पुलिस के हवाले कर सकती थी, लेकिन उन्होंने ये मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि रजनी के ससुर ने एक औरत की इज्जत मिट्टी में मिला दी थी। तो दोस्तों, अब आप ही मुझे बताइए कि सुनीता जी ने जो किया वो सही किया या गलत। आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं प्रिया गामरे अब आपसे विदा लेती हूँ। गुप्त गुनाह के अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी एक नई कहानी लेकर। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। गुप्त गुनाह के एपिसोड को देखने के लिए चलने वाला ओरिजिनल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर करें।